रेनेसांस पीरियड जो ना आज हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक। कल से जो रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज है ना, कल से वो पढ़ेंगे। देखिए रेनेसांस पीरियड किसे कहते हैं? रिवाइवल ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू हैव। उसमें आर्ट्स आता है, उसमें कल्चर आता है, उसमें मेडिसिन आता है, उसमें टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, या लिटरेचर आता है, ठीक है। उन चीज़ों को दोहराया गया है, उन चीज़ों को कहाँ पे? रेनेसांस पीरियड में, ठीक है। जो ओल्ड चीज़ें हुई या ओल्ड जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया गया इन द फील्ड ऑफ साइंस में, इन द फील्ड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल डार्विन वन डार्विन्स थेरी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन मान, मगर दिन ब दिन नई थेरीज आ रही है, डार्विन की थेरी ऑटोमेटिकली उसको चैलेंज किया गया, ठीक है। मगर इस चैलेंज करने को एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है फॉल्सिफिकेशन। क्या है नाम? फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन हम किसे कहते हैं? ये कार्ल पॉपर ने दिया है, कार्ल POPPER, कार्ल पॉपर, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? कार्ल पॉपर कहता है एक थ्योरी या कोई कंसेप्ट या कोई भी चीज़ तब तक फाइनल रहती है जब तक उसके अगेंस्ट कोई अच्छी चीज़ या अच्छी थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है। वो किस पे डिपेंडेंट है? जब तक हमारी नॉलेज लिमिटेड है तब तक कोई थ्योरी स्टैंड रह सकती है। नो एनी थ्योरी रिमेन्स फाइनल। ये क्या कहते हैं? फॉल्सिफिकेशन कंसेप्ट कहता है। कार्ल पॉपर कहता है कि हर एक थ्योरी जो है ना वो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म है, ठीक है, उसको क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, मगर इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड कितना आगे है समझ आओ, तो जितना हमारा माइंड आगे होगा इतनी जल्दी हम, इतनी तेज से हम थ्योरीज को क्रिटिक करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि रेनेसांस पीरियड था कि वो था जिसको हम क्या कहते हैं? रेनेसांस पीरियड साथ द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ में हो रहा था ना रेनेसांस पीरियड, बिल्कुल कुछ चीज़ें इसमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन किए आ रहे थे ना। साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? बड़े पैमाने पर चेंज, मगर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस, वही है ना साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो मार्केट एन एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड क्रिटिसिज्म, एस्पेशली दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट। क्रिटिसिज्म किस चीज का किया गया? इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ, एस्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। इट वाज क्लियर ब्रेक फ्रॉम द पास्ट एंड चैलेंज टू द ओल्ड अथॉरिटी। एक्चुअली क्या था रेनेसांस पीरियड? क्या था? क्लियर ब्रेक, ठीक है। क्या ब्रेक? कहां से ब्रेक? पास्ट से, बिल्कुल डिफरेंस। ब्रेक मीन्स डिफरेंस बिटवीन द टू, पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट को कट, जो चीजें पास्ट में है ना अब उन चीजों में हम भरोसा नहीं करेंगे, अब इन चीजों पे हम बेस नहीं रखेंगे। क्यों? Those things are not based on rationality, these things are not based on reason, these things are not based on logic, ठीक है, या साइंस एटसेट्रा। तो इसीलिए उनको क्या किया गया? उनको रिजेक्ट किया गया। दैट इज वाई दैट इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन फ्रॉम पास्ट एंड चैलेंज टू द ओल्ड अथॉरिटी। जो पहले फॉर एग्जाम्पल जो डार्विन है ना, उसकी अथॉरिटी ये थी कि मेरी जो थ्योरी है ना उसको माना जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो मगर अब जब हमारे पास नॉलेज, नई चीज़ें आई, नई चीज़ें आ गई, ठीक है, तो अब उसकी डार्विन की थ्योरी को चैलेंज किया गया। अब वो फाइनल नहीं रही, अब वो उसकी जो थ्योरी है ना वो डोमिनेट नहीं रही। इसीलिए पहले किसकी अथॉरिटी थी? डार्विन की चलती थी, अब किसकी है? डार्विन की नहीं चलती। इट मीन्स दैट क्लियर टोटल चैलेंज टू ओल्ड अथॉरिटी। जो भी कोई साइंस, जो भी कोई मेडिसिन था, जो भी कोई डोमिनेंट आर्ट था, लिटरेचर था, उसको चैलेंज किया गया, उसको क्रिटिसिज्म किया गया, ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म ते मजराव, अगर ठीक उसने जवाब दिया उन चीज़ों को तो वो उसको रखा गया। अगर वो फेल हुआ जवाब देने में या अपनी एग्जिस्टेंस कायम रखने में, अपना स्टेटस को कायम रखने में, तो उसको ख़त्म किया गया, उसको उसकी रेलेवेंसी ख़त्म हुई अपनी सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद विजुअल आर्ट, जो मैं अभी तक आपको कह रहा हूं, ठीक है, लिटरेचर एंड साइंस ऑल फ्लोरिशड। फहले हासा बिल्कुल फ्लोरिशड मीन्स ग्रो करुन। फ्लोरिशड मीन्स अख पोश इवाल्व गसन, गोडनेथ क्या पोश टूर गसन, पे इवाल्व गसन, सह कूत रुत बासान ना, फ्लोरिश, ठीक है, ग्रो कर लेना, आगे बढ़ना, ठीक है, अच्छे अंदाज में, अच्छी पाथ में बिल्कुल आगे जाना, ठीक है। तो बिल्कुल जो लिटरेचर एंड साइंस था, अभी तक जो मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उसको अब ये माना गया कि अब सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ये रिलेवेंट नहीं है। अब हमें नई चीज़ों पे फोकस करना है, नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, ठीक है। हमने की भी तो उनको, उनका रिलेवेंस सोसाइटी में माना गया। हाँ, दीज थिंग्स आर मच बेटर एज कम्पेयर टू ओल्ड वन, एज कम्पेयर टू सिंपली वी कैन से नई नई चीज़ों को बिल्कुल डिस्कवर किया गया। साइंटिफिक अप्रोच टू द नेचर एंड ह्यूमन बॉडी बिकेम द प्रेवलेंट। जो मैंने आपको कहा था कि साइंटिफिक अप्रोच टू नेचर एंड ह्यूमन बॉडी, नेचर, पहले हम नेचर की बात कर रहे हैं। ये मतलब बारिश कैसे हो रही है,
ठीक है, बादल कैसे बन रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कित गसन, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रो कैसे हो रहे हैं, तम सत क्या फायदे बाकी नेचर को स्टडी किया गया, मगर किस तरीके किस अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ देखा, हंग तमंग आन वान क्या बिल्कुल हवास में आने कत कर, बल्कि बिल्कुल सॉलिड बेस रखी गई। जो भी चीज़ हो रही थी ना साइंस में भी हो रही थी, जो भी चीज़ हो रही थी ना लॉजिक और रीजन उसको बिल्कुल पहले दिया करते थे, उसके बाद वो उस चीज़ को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। इट मीन्स दैट नेचर को अगर स्टडी करना था, अब हमने क्या साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की कोशिश की। कब? जब रेनेसांस पीरियड हुआ, जब रेनेसांस पीरियड हुआ, ठीक है। अब उसके बाद ह्यूमन बॉडी अभी डाइसेक्शन, जिसको हम कहते हैं ना ऑपरेशन माना पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डाइसेक्शन नो जो भी बॉडी पार्ट्स है ना हर एक का ऑपरेशन करा लेना, ठीक है। या जितकन तुम वुचमुत डाइसेक्शन बॉक्स जिस ऑपरेशन इस्तेमाल गसन, तो वो इस्तेमाल किया गया। कब इस्तेमाल किया गया? जब नई चीज़ें आ गई, जब क्या रेनेसांस आ गया। रेनेसांस खाली आर्ट में चेंजेस नहीं था, रेनेसांस खाली लिटरेचर में चेंजेस नहीं था, बल्कि इन द फील्ड ऑफ साइंस भी चेंज था, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी का जो डाइसेक्शन है, ऑपरेशन या खोल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, फिर ठीक कर लेना। एक इंसान अगर बीमार है तो उसको ठीक कर लेना, कैसे? ऑपरेशन के जरिए, ठीक है, बिल्कुल कट करके बाकी चीज़ें जो है ना सेम वही चीज़ वहीं पे रख लेना, ठीक। तो ये इट बिकेम पॉसिबल। अभी तक इससे पहले ये नहीं हुआ करता था, ठीक है। मगर नाउ जब रेनेसांस पीरियड हुआ, जब चीज़ों को दोहराया गया, तो फिर बाद में ये चीज़ पॉसिबल हुई। क्या यथवानो ना इस न्यू डिस्कवरी, अभी तक जो पॉसिबल ही नहीं था, हार्ट की सर्जरी अभी हो इससे पहले हुई नहीं थी, ठीक है। तो अब वो पॉसिबल है, क्या ये नई चीज़ नहीं है? तो ह्यूमन बॉडी को जो है ना इसको एनालाइज किया गया, और ये जो डाइसेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट बिकेम पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज बिकेम प्रेवलेंट आम, ठीक है। वी कैन सी दिस पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दिस इन द पेंटिंग ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, विच एक्सप्लोर द स्मॉलेस्ट डिटेल्स इन द नेचर एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर आपने देखा है ना रोमन एम्पायर या रोमन जो सोसाइटी है या बाकी जो फॉरेन सोसाइटीज़ है, अगर आपने वो देखा ना तो वहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई होती है। वो जो पेंटिंग्स है ना आप ऑनलाइन देख लेना, उनमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। वो ऐसे नहीं है तुम पागल के मिट के हैं, ठीक है। यम बना है या जितने भी फॉरेन कंट्रीज है ना वो उन पेंटिंग्स को मौजूद रखते। तुम चाहावन हिस्ट्री पहले कैसे हुआ कर, एक इंसान को कैसे ट्रीट किया जाता था, ठीक है, मगर किसके जरिए? पेंटिंग के जरिए। वो डिपिक्ट क्या कर रहा है? वो उनका कल्चर डिपिक्ट कर रहा है, वो उनका आर्ट के जरिए वो नॉलेज डिपिक्ट कर रहा है। क्या? आर्ट के जरिए, कला के जरिए, जो वो पेंटिंग है ना उनके जरिए उस बिल्कुल नॉलेज को क्या डिपिक्ट कर रहा है हावन कि इस सोसाइटी में फलानी सोसाइटी में क्या हुआ। इस तरीके से अगर आप जाओगे बाहर या पिक्स को या पेंटिंग्स को क्या करोगे, सर्च करोगे जो फॉरेन, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी, पिक्स मिलेंगे आपको, मगर आपके लिए और मेरे लिए वो सिंपल पिक्स है, ठीक है, मगर उनमें बहुत सारी नॉलेज छुपी हो, उनमें बहुत सारी ट्रेडिशन छुपी हुई है, ठीक है। पहले कैसे ट्रीटमेंट किया जाता था एक इंसान को, पहले आर्ट क्या था, अब क्या है, ठीक है। ये चीज़ which of that period which explored the small less details, look at चीज of the nature and the human body, ठीक है। ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रीट किया जाता था पहले, ठीक है। आइए आज अगर कोई जड़ी बूटियों से जो भी हर्बल मेडिसिन है ना उनसे अगर कोई आपको ट्रीटमेंट करेगा, आप मानोगे? आप एलोपैथिक, यू आर डिपेंडेंट ऑन एलोपैथिक, ठीक है, मगर मच बेटर वही है, मगर हम नहीं मानते, इट इज डोमिनेंट कल्चर, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो एरा आपको दिखेगा उन पेंटिंग्स में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो विच एक्सप्लोर, जहाँ जिसके जरिए हम जहाँ पे हम बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं छोटी छोटी सी डिटेल्स अबाउट नेचर एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मेडिसिन मीन्स सिंपली, इन मेडिसिन में भी रेनेसां में खाली आर्ट्स में चेंज नहीं आया, पेंटिंग्स में चेंज नहीं आया, पेंटिंग्स नए बिल्कुल उनमें एडवांसमेंट नहीं हुई, बल्कि क्या मेडिसिन के साथ साथ, पेंटिंग्स के साथ साथ किसमें? मेडिसिन में भी हुई, ठीक है। ये जो मैं आपको कह रहा था, डाइसेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिकेम एक्सेप्टेबल, यहाँ से बने हो एक्सेप्टेबल, इसको माना गया, ठीक है, इसको माना गया, एक्सेप्ट किया गया। माना गया कब मानेंगे हम? जब हमें कोई चीज़ लगेगी ना, कोई चीज़ बायस, कहाँ चीज़ बायस है, ये ठीक हो रहा है, ठीक है। एक इंसान का ऑपरेशन हो रहा है हार्ट का, ठीक है, अब इसकी सर्जरी हुई है ना हार्ट की, अब दोबारा ये इंसान जिंदा हो गया वापस सर्जरी करके, इट मीन्स दैट वी बिकेम सक्सेसफुल, है ना। इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इसीलिए डाइसेक्शन बिकेम एक्सेप्टेबल कब? रेनेसांस पीरियड में। कब?
जब रेनेसेंस पीरियड था, ठीक है। तो बिकेम डॉक्टर्स, फिजियोलॉजिस्ट जो भी थे, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड हाउ ह्यूमन बॉडी वाज कॉन्स्ट्रक्टेड। तो वो उनने दिखाया हमको कि एक ह्यूमन बॉडी, उससे पहले किसी को भी पता नहीं था कि इंसान के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंसान की बॉडी है ना, ये कैसे कॉन्स्ट्रक्ट हुई है, ये कैसे बिल्कुल बनी हुई है, ठीक है। जब इन्होंने डाइसेक्शन किया, ऑपरेशन किया, सर्जरी की, तो उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की इंसान कुम पार्ट्स ऑफ बॉडी इनसाइड उन चीज़ों की नॉलेज हमें पता लगी कब, जब डाइसेक्शन पॉसिबल हुआ। मगर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, द फील्ड्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दस गॉट बेनिफिटेड ग्रेटली। ये सारे जो फील्ड है ना, ये कैसे बेनिफिटेड हुए, जब एक्सेप्टेबल हुआ क्या, जब एक्सेप्टेबल हुआ डाइसेक्शन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये सारे, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, ये फील्ड्स बेनिफिट इससे हुए जब ये पॉसिबल हुआ कि एक इंसान की डाइसेक्शन होनी है, या जब एक इंसान किससे बना हुआ है, किन पार्ट से बना हुआ है, ये जब हमने जाना, ये जो ब्रांचेस है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, दीज वर बेनिफिटेड, ठीक है, या गॉट बेनिफिट फ्रॉम देयर। केमिस्ट्री, उसके बाद ए जनरल theory of chemistry was developed. A general theory of chemistry regarding chemistry was chemical process such as oxidation, reduction, distillation, amalgamation, ठीक है, etc. were studied. यम सारे यम chemistry हैं, यम processes of the which we are doing in chemistry in the field of chemistry, ठीक है, इनको accept किया गया, इनको accept किया गया, ठीक है। ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये नए आ गए, क्योंकि जब हमने दोहराया ना चीज़ों को, जब हमने रिव्यू किया ना अपनी नॉलेज, ठीक है, कुछ वहां पे रह गए और कुछ नई चीजें आ गई, ठीक है। जो केमिकल प्रोसेस सच एज दीज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्टिलेशन एटसेट्रा जो भी है, तो ये चीजें पॉसिबल हुई कब, रेनेसा के पीरियड में। रेनेसा, जब हमने नॉलेज, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या बाकी जो भी चीजें हैं उनको दोहराया, उनको और क्रिटिसाइज किया, उनको जो चीजें रह गई बिल्कुल उनको रखा गया, जो चीजें ना रह पाई, जो चीज अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई, तो उनको चीजों को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। नई चीज़ें इंस्टेड ऑफ दैट, जो रिजेक्ट किए गए, इंस्टेड ऑफ दैट नई चीज़ों पे गौर फिक्र किया गया, ठीक है, चाहे इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, चाहे इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, चाहे इन टर्म्स ऑफ आर्ट, ठीक है। देखिए, इंडस्ट्रियल फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, ठीक है, याद रखना। ये जो हमने पढ़ा, जो अभी तक हमने कवर किया, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो एनलाइटनमेंट पीरियड हो या इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हो, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि 3 थिंग्स या ठीक है, देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फोर्सेस काज्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या फोर्सेस काज्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट पीरियड वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, नेगेटिव असरात थे, ठीक है, किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। वो क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द जो वर्कर्स काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में, उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो गई, उनकी एलिनेशन हो गई, वहाँ पे उनको हक छीना गया, है ना। तो वहाँ पे उनको अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा गया, एज ए जो ह्यूमन बीइंग उनको ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, समझ आवा। वहाँ पे उनको इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था कि वो जो प्रोडक्ट बनाते थे उस पर उसको यूज़ करने का कोई हक नहीं था, ठीक है। ये था नेगेटिव इम्पैक्ट किस चीज़ का, वहाँ पे अमीर बनते जा रहे थे, गरीब, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, ठीक है। या जो गरीब तबका है, जो जिसको हम वर्कर्स कहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा था, किनके, कैपिटलिस्ट्स के, जो अमीर क्लास है ना। These were negative impact of the फ्रेंच रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट ये है
कि बिल्कुल वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन जो मोनार्की सिस्टम है जो उसको सपोर्ट कर रही थी उनके दरमियान और जो रेस्ट ऑफ द पीपल थे 98% ऑफ द मासेस जो जिनको हम कॉमन मासेस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, ठीक है। उससे क्या था, पूरी जो सोसाइटी है ना वो नॉर्मलेसनेस सोसाइटी बन चुकी थी। नॉर्मलेसनेस किसे कहते हैं कि जहाँ पे नॉर्म्स अगर होंगे भी उनकी कोई वक़्त नहीं होगी, उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह के जो नॉर्म्स थे वो थे, मगर सोसाइटी में मानने वाले लोग नहीं थे, ठीक है। नॉर्मलेसनेस सिचुएशन बन गई थी, उसको हम एनोमिक सिचुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमिक मीन्स दैट सिचुएशन where there is confusion in norms, where norms prevail but there is a confusion, ठीक है। उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उनको अपनाया नहीं जाता है, ठीक है। तो तजाद है बिटवीन कि उनको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, उस सिचुएशन को हम नॉर्मलेसनेस सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। जब नॉर्मलेसनेस सिचुएशन क्रिएट हुई और बादशाह के अगेंस्ट जो मोनार्की सिस्टम था उनके अगेंस्ट 98% ऑफ द पीपल चले गए, तो वहां पे क्या हुआ, तजाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। वो जो पीस था वो खत्म हो रहा था, वो जो सोशल ऑर्डर था ना वो दरहम बरहम हो रहा था, ठीक है। वो बिल्कुल क्या डिस्टेबलाइज हो रहा था, पूरी सोसाइटी डिस्टेबलाइज हो रही थी। कोई इंसान या सोसाइटी का जो इक्विलिब्रियम है ना वो बिगड़ रहा था, ठीक है। कि कोई इंसान पीस में नहीं था, किसी इंसान को पीस हासिल नहीं था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी वहां पे, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि वहां पे जो एक चीज जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था, जो पॉजिटिव, तो बादशाह कह रहा था कि आप ब्लाइंडली चीजों को फॉलो कीजिए, मगर उनको नहीं माना गया, ठीक है। वहां पे लोगों ने किसको फोकस किया, रीजन को, रैशनैलिटी को और लॉजिक को और साइंस को, ठीक है। इसको फोकस किया गया, ठीक है। एक कंजर्वेटिव्स जो नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी के बदलें, दूसरा रेडिकलिस्ट है दूसरी तरफ से, वो चाहते हैं कि सोसाइटी बदलना चाहिए, ठीक है। इनके दरमियान भी क्या तजाद है, मीन्स कि सोशल ऑर्डर नहीं था पूरे यूरोप में ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्पेशली इन फ्रांस। हुआ क्या, जब कुछ अरसा गुजरा, मतलब 30, 40, 50 ईयर्स या एक सेंचुरी बिल्कुल चली गई, तो लोग तजाद में है, लोग पीस में नहीं, किसी को पीस नसीब नहीं है। लोगों ने अब ये कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रॉब्लम है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी मगर वो फेल हो चुकी है, उसमें बहुत इंटेलेक्चुअल्स आए, उन्होंने वो फेल हो गए, ठीक है। फिर कुछ लोग आगे आए, याद रखना, कुछ लोग आगे आए जिन्होंने प्रॉमिस किया कि वी कैन रेस्टोर द बैलेंस इन द सोसाइटी, वी कैन ब्रिंग कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, वी कैन ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन आवर सोसाइटी, ठीक है। जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं ना उनको हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उसकी तरह से या पीस के लिए हम काम करेंगे, जो सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स हैं ना उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। या जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन है, चाहे वो एलिनेशन है, चाहे वो इनह्यूमन प्रैक्टिस है, जिनके लिए किन के साथ किया जाता है, वर्कर्स के लिए, ठीक है। या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ना, इसको हम संभालने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम अपनी सोसाइटी या पूरे यूरोप को हम इससे निकाल सकते हैं, मगर उसके लिए हमने प्रॉमिस किया है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू गिव बोथ अ न्यू और सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस या सोशल साइंस, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है। या अपना सोशल ऑर्डर जो ना उसको रेस्टोर करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में पीस कायम करने के लिए, we have to create a separate branch or discipline that we called sociology. कौन आगे आया, अगस्कोम आगे आया, कौन आगे आया, इमाल दुर्खाइम आगे आया, सबसे पहले, इससे पहले भी कौन आया, इब्न खालदून आगे आए, इब्न खालदून, ठीक है, जिसने मुकद्दिमा इन असाबिया लिखा है, ठीक है। इब्न खालदून वाज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, मगर इन 14th सेंचुरी में इब्न खालदून आगे आया, ठीक है। उसने कहा है कि वो देयर इज अ नीड ऑफ कोऑपरेशन, देयर इज अ नीड टू हैव स्ट्रांग रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना चाहिए, हमें साइंटिफिकली चीज़ों को प्रूव करना चाहिए। और साथ साथ में क्या चल रहा था, सोशियोलॉजी ने प्रॉमिस किया कि हम वही चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे जो लॉजिक पे, रीजन पे, रैशनलिटी पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। बाद में वो हुई या ना हुई वो दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, मगर सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होना या सोशियोलॉजी जब इमर्जेंस हुई वो उसके लिए यही चीज़ें कारण बनी, यही चीज़ें बाइस बनी। समझ आवा आओ कि न वहीं प्रिस्त का any question
कि हाउ सोशियोलॉजी इमर्जड, 5 लाइन या 10 लाइन में आपको बताना है। बताओ क्या बताओगे उसको? हाउ सोशियोलॉजी इमर्जड। ये वेरी गुड। यहां सा आप बिल्कुल इमर्ज एज अ रेस्पॉन्स, जवाब देना किस टू द क्वेश्चन या चेंजेस, ठीक है, दैट कॉज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उनको जवाब देने के लिए, रेस्पॉन्स देने के लिए, किन को, जो प्रॉब्लम्स हुए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है, सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। सिंपल क्वेश्चन छना ऐसे मुझे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या करो, ऐसे मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन तक नहीं जाना है ना, मतलब आपको समझाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट जो चीजें हैं ना, ये मैंने बताई थी, ताकि तो ये बस समझ दलील क्या है, तब आपको नजर आना था गोडनेथ ये वहां से गई तो सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या, तो कंफ्यूजन आपको रहता ना। तो इसीलिए उस चीज को समझाने के लिए, थोड़ी सी चीज को समझाने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमको पढ़ना पड़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमको कवर करना पड़ा, और ये एम्पैथी वो तो सोशियोलॉजी कैसे गई इमर्ज, तो एम में कहाँ तरीक एम छी मे नश कह तरीक समझ आओ। यम हसा प्रॉब्लम्स गई ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, जो भी एनलाइटनमेंट चाहता था पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, सोसाइटी में आने चाहिए। तो उनको सोशलिस्टों ने प्रॉमिस किया एक नया सब्जेक्ट लाने के लिए, हम इसको स्टडी करेंगे, हम इसको हाईलाइट करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम सोशल ऑर्डर रेस्टोर करेंगे, मगर उसके लिए क्या करना, हमें एक सब्जेक्ट को, नए एक डिसिप्लिन को क्या इमर्जेंस देनी है, नए एक डिसिप्लिन को इमर्ज करना है या बनाना है, जगह देनी है अपनी सोसाइटी में, अपने लिटरेचर, अपनी नॉलेज में। उस सब्जेक्ट का नाम फिर रखा गया क्या, उस डिसिप्लिन का नाम रखा गया फिर सोशियोलॉजी, विच डील सोशियोलॉजी, दैट सब्जेक्ट विच डील्स ईच एंड एवरी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सोशल लाइफ, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जो भी एस्पेक्ट हो इंसान के रिलेटेड, उससे कौन डील कर रहा है, समझ आवा। Sociology emerged in response to forces of change caused due to French Revolution and Industrial Revolution and Enlightenment या Intellectual Revolution. Thanking you so much.